हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि हमारे कई केस पेंशन अपडेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, इसमें महाराष्ट्र में और केरला में चले हुए हैं। और इनकी क्या पिटीशन है क्या नहीं है वो अभी तो हमें पता नहीं चल पाए, सिर्फ केरला वाले को छोड़ करके। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो महाराष्ट्र में केस लगा हुआ है AIBOA का, मैंने विश्वास साहब का वीडियो सुना, जस्ट सुना मैंने, और उन्होंने बताया कि 29/7 को सुनवाई हुई और कहीं अब सितंबर में सुनवाई होगी। इनके जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो बता रहे थे इसमें भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, DFS होगा, IBA होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बता रहे थे, एक RBI और बता रहे थे। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि भैया RBI कैसे आपका मतलब रेस्पोंडेंट हो गया, होना तो IBA भी नहीं चाहिए था। आपने IBA डाल दिया, कोई बात नहीं है। जनरली हम ये ट्रेडिशनली आदत बन गई है हमारी कि जबरदस्ती IBA को खींच के ले आते हैं। भाई जब आपका पेंशन रेगुलेशन आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज बैंकों ने अप्रूव कर रखा है तो आप IBA को क्यों खींच करके ले आते हो? खैर ठीक है, आप खींच करके ले आए। आपकी जब मैंने बातें सुनी विश्वास साहब, मैं तो हतप्रभ था कि आप हमें केस जितवाने के लिए लड़ रहे हो या परमानेंट पेंशन अपडेशन को बंद कराने के लिए लड़ रहे हो। आपने पूरे के पूरे वीडियो में एक भी शब्द पेंशन रेगुलेशन 1995 के बारे में नहीं कहा। आप अपनी कहानी गाते रहे और वही कहानी शायद आपकी पिटीशन में है, और इस कहानी से हम पहले ही हार चुके हैं। इस कहानी से कुछ नहीं होना जो आप कहानी सुना रहे हो। आप कहते हो कि पेंशन अपडेशन RBI की लाइन पर होना चाहिए। ये RBI की लाइन पर सर, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मांगा गया था, और जब मांगा गया था 2005 में 8 में, जब RBI का अपडेशन भी नहीं हुआ था। आप अगेन RBI की लाइन पर पेंशन अपडेशन मान रहे हो। सर आपको पता है कि RBI का पेंशन अपडेशन क्या है? RBI को 3 फायदे मिलते हैं, उनका CPF भी मिलता है, और पेंशन अपडेशन उनका लिमिटेड है। तो आप क्या लिमिटेड पेंशन अपडेशन मांग रहे हो, या आप कह रहे हो कि अब 2019 से RBI का हुआ है तो उसी बेस पे हमको दिया जाए? तो आप कहना चाहते हो कि रेगुलेशन जो है 1995 उसको कोने में डाल दिया जाए जहां हमारी पेंशन अपडेशन बनता है, और हम RBI की लाइन पर चल दें? सर क्यों हम RBI की लाइन पर चल दें? और कहां लिखा हुआ है कि RBI की लाइन पर चलेंगे हम? RBI के लिए, स्मॉल कमेटी के लिए केवल और केवल RBI और CCS रूल 1972 के आधार पर नियम बनाने के लिए कहा था। आपकी स्मॉल कमेटी ने कहीं रिकमेंड नहीं किया है कि आपका पेंशन अपडेशन RBI के लाइन पर होगा, और 1990 में RBI का पेंशन अपडेट था भी नहीं, और आपकी स्मॉल कमेटी ने आपके 1995 के रेगुलेशन छोड़ भी दिया था। उन्होंने केवल CCS 1972 की बात की है। उसके बाद आप फिर वही कहानी लेके आ गए, पेंशन कॉर्पस, पेंशन फंड। सर इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि इसी ने तो नहीं करने दिया। फिर आप कॉर्पस की बात करते हो कि पेंशन फंड की जो कमी पड़ी थी, जो सेकंड टाइम में जो लोगों को ऑप्शन दिए गए थे, वो 3,30,000 लोगों से रिकवरी कर ली थी। सर क्यों कर ली थी? कहां लिखा है आपके 1995 में आपका पेंशन रेगुलेशन आया हुआ है, उसमें एक भी जगह यह नहीं लिखा हुआ है कि केवल आपके जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेके कि आप एम्प्लॉई से किसी प्रकार से आप कंट्रीब्यूशन लोगे पेंशन फंड की पूर्ति के लिए। यह किसने किया? कॉस्ट ऑफ पेंशन। और कौन होता है मतलब अकेला एक्चुअली करने के लिए? और आप कहते हो कि मतलब उसका एक्चुअली ने कोई वो नहीं किया है, एवेल्यूएशन नहीं किया है, कैलकुलेशन। हर साल आपके रेगुलेशन के अनुसार 31 मार्च को हर साल पेंशन जो कॉर्पस है, हर बैंक के पास जो पेंशन फंड है, ट्रस्ट बना, उसका एक्चुअली इवेल्युएशन करता है, कैलकुलेशन करता है, कमी बीसी होती है, वहां से पूर्ति होकर के आती है। सर आप लोगों को बहकाइए मत, आप केस नहीं लड़ रहे हो, आप जानबूझ करके पेंशन अपडेशन को रास्ते से हटाने के लिए बात कर रहे हो। और उसके बाद 2010 में आप मानते हो कि हाँ एम्प्लॉयर ऑफिसर से रिकवरी हुई थी। सर किस बात की हुई थी?
आपको तो पॉइंट उठाना चाहिए कि आपने 2010 में रिकवरी किस बेस पे की, जबकि आपका रेगुलेशन 1995 में आपको अनुमति नहीं देता। वो अनलॉफुल रिकवरी थी विश्वास साहब, आप उसको जायज ठहरा रहे हो और उसका केस भी हो गया केरला हाई कोर्ट में। आप अपनी पिटीशन को बदलिए, अदरवाइज केस लड़ना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है आपका लड़ने से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मुद्दा बना करके यूएफबीयू वालों ने बेच दिया है कि जाओ आप एक केस कर दो, इनको सब हमेशा के लिए खत्म कर दो। आप ये बताओ विश्वास साहब, नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज था 2015 में आया था, आईबीए और यूएफबीयू में सिग्नेचर हुए थे, आप उसका हिस्सा थे या नहीं थे? यदि आप उसका हिस्सा थे तो आपने हमारा पेंशन रोकने का काम किया है और आप उसी लाइन पर अब चले हो। क्योंकि मैं आपके खिलाफ ये नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पेंशनर्स को ये पता चले कि बॉम्बे में जो केस हुआ है एआईबीओ ने किया हुआ है, उसकी जो पिटीशन है ऑलरेडी डिफेक्टिव है और उन्होंने कॉर्पस की बात कर रहे हैं, आरबीआई पैटर्न, आरबीआई लैंड में पेंशन की बात कर रहे हैं। आरबीआई में पेंशन अपडेशन केवल आपका लिमिटेड पेंशन अपडेशन है। और आपने विश्वास साहब, आपने कभी अपना रेगुलेशन नहीं पढ़ा क्या? मुझे नहीं लगता कि आपने रेगुलेशन की एक लाइन भी पढ़ी हुई है। यदि आप रेगुलेशन पढ़ते तो शायद ये बातें नहीं करते। विश्वास साहब, आप रेगुलेशन पढ़िए, अपने वकील को बताइए, 35.1 पढ़िए, उसमें पेंशन अपडेशन हुआ है, एक्सप्रेस पेंशन अपडेशन है और बाद वालों के लिए इंप्लाइड पेंशन अपडेशन है। आप थोड़ा फंड में जाइए सर, कंपोजिशन ऑफ फंड, जब कहां किन किन सोर्स से पैसा आएगा, उसमें 7-8 सोर्स हैं, 8 या 9 सोर्स हैं। उसमें एक भी सोर्स ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयज ऑफिसर से पैसा लेकर के उसकी पूर्ति करोगे। आपने कैसे पूर्ति की सर? वो अनलॉफुल रिकवरी थी। आप जो अपने को वो बता रहे हो ना कि भाई पेंशन फंड में कमी पड़ गई थी, कॉर्पस में कमी पड़ गई थी, 2010 में 3,10,000 लोगों से पूर्ति कर, क्यों सर, क्यों कर दी हमसे पूर्ति? कहां लिखा हुआ है सर? कौन समझा रहा है सर विश्वास साहब आपको? मुझे नहीं लगता सर कि आप इस केस में कोई मतलब कुछ करिश्मा कर पाओगे। मुझे एक ही केस लग रहा है बस, वो है केरला वाला। केरला वाले केस में उन्होंने जड़ पकड़ ली है और जो जड़ पकड़ी है केरला में, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारा पेंशन अपडेशन हो सकता है। और एक वेणुगोपालन साहब ने जो 2010 में अनलॉफुल रिकवरी की थी, उसका जो केस डाला है, उस कॉर्पस फंड को ही खत्म करने की कोशिश की है, हमें मिलेगा पेंशन अपडेशन ऐसे। मुझे नहीं पता विश्वास साहब आप किसके हाथ में खेल रहे हो, लेकिन आप किसी के कठपुतली बने हो। आपका पूरा का पूरी वीडियो मैंने देखा, आपने एक भी जगह पेंशन रेगुलेशन 1995 की बात नहीं की है। आप केवल और केवल हमारे पेंशन का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे आप मतलब सब कुछ कर दोगे और आपकी बात सारे मान जाएंगे, आरबीआई मान जाएगी, आईबीए मान जाएगी, भारत सरकार मान जाएगी, आप में बहुत बड़ी ताकत है और रेगुलेशन का कोई आप सहारा नहीं लोगे। अब तक जो केस लड़े गए थे वो केवल और केवल आरबीआई लाइन पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइन पर लड़े गए थे, जो आपको ऑथराइज नहीं है। आपके रेगुलेशन को किसी ने टच भी नहीं किया। सर, केरला वाले लड़ रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए। और इस प्रकार केस लड़े जाते हैं, ऐसे नहीं लड़ा जाते। अगरवाइज आपके सामने वही चीज खड़ी है जो खड़ी होनी चाहिए। और आपने जो जो बातें कही, विश्वास साहब, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा पेंशन अपडेशन अटका हुआ है और आप जो बातें कर रहे हो उससे कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं मिलने वाला है। आप केवल और केवल लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपकी पिटीशन टोटली डिफेक्टिव है और टोटली फ्लॉड पिटीशन है आपकी। कोई कोर्ट इसको कंसीडर करने नहीं जा रहा है कि आरबीआई लाइन पे कैसे लोगे सर? आरबीआई लाइन को 3 फायदे मिलते हैं, आपको मिलेंगे क्या? और आप चाहते हो कि 2019 से जैसे उनको दिया वैसे हमको दिया जाए। 1995 से पहले वाले जो लोग थे उनका क्या होगा? आपका रेगुलेशन 1995 से लागू है। लड़ाई वहां से होनी चाहिए, लड़ाई 2019 से नहीं होनी चाहिए। बार बार ला करके आरबीआई को खड़ा कर देते हो, आरबीआई खड़ा कर देते हो। आरबीआई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। केवल आरबीआई को यह कहा गया था कि आरबीआई के जो पेंशन रूल्स बने थे, प्रोविजंस जो बने थे, वो 1990 में बने थे। उन्होंने फॉलो किया था सीसीएस रूल 1972 को। अब क्योंकि हमारे 1995 में बने थे, हमारे पास 2 रूल्स थे, हमारे पास 2 कोड थे, आरबीआई का भी था और अब सीसीएस रूल्स का था। और दोनों से मतलब अपने जो नियम बनाने हैं पेंशन के, बनाने थे दोनों को सहारा लेकर के। लेकिन हमारे 1995 के रेगुलेशन में आरबीआई का एक नाम तक नहीं है।
केवल और केवल रेगुलेशन 56 में आपको सी शेड्यूल 1972 दे रखा है। कोई डाउट होता है तो आप वहां पर जाओगे। मैं अंत में यह बताना चाहता हूं विश्वास साहब, आपने जो कुछ भी अपने यूट्यूब पर कहा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, टोटली नल एंड वॉइड है। आपकी पिटीशन यदि यह है जो आप यूट्यूब पर बता रहे हो तो आपको कोई पेंशन नहीं दिलाने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल और केवल हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और आप यूएफबीयू के कदम चिन्हों पर चल रहे हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।